आप? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इन्हीं का जूता और इन्हीं का सिर, ये किसान ने सोच लिया है। हम पे तो इतना है कि इस सरकार को खरीद दे, भगाओ कौन कौन सा बिक रहा। लिख लो, आज लिख के दे रहा हूँ उसी की भविष्यवाणी पे कि 50 साल तो ये अमित शाह जिंदा भी नहीं रहने का। तो करे आके आजा, आजा, हम तो मना कर रहे, आजा। भटकाओगे, भटक गए तो आके सुधार ले। तो रामदेव से पूछ के आओ कि आज के बाद हवाई जहाज में नहीं चलेगा, साइकिल से चलेगा। अगर रामदेव साइकिल से चले हमेशा, कभी भी किसी वाहन का इस्तेमाल ना करे, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा 100 रुपए लीटर को। रेल रोको में गए थे ना तो आप? हाँ गया था। क्या रहा फिर? रेल रोक दी थी, आई ना। आई नहीं तो रोकी है। कर रहे हैं रेल रोक के आप? वो इसलिए आई नहीं कि सरकार डर गई थी किसानों से। जनता का नुकसान नहीं कर रहे आप? रेल रोक देते हैं, भारत बंद कर देते हैं, कभी कभी ट्रैक्टर रैली कर देते हैं, चाहते क्या है? क्यों अपना तेल भोग रहे थे ट्रैक्टर रैली में, किसका भोग रहे थे? तेल महंगा हो रहा है। तो महंगा हो रहा तो हम क्या करें? सरकार से पूछो। सरकार तो ये किसानों से ही सारे काम करवाओगे, खुद भी कर लो कुछ। तेल की भी फंडिंग तो तेल तुम्हारी भी स्कूटी में पड़ता होगा है, या हमारे ही ट्रैक्टर में पड़ा है बस? तेल की भी फंडिंग आ रही है क्या कहीं से? हाँ सब आ रही, हम पे तो सारी फंडिंग आ रही। हम खुद फंडिंग है। हम भी फंडिंग होकर आए अमेरिका से। हाँ, एक भक्त कह रहे हैं कि अगर 500 रुपए में लीटर पेट्रोल बिकेगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, उनको दे दो, उनको 500 में दे दो, अच्छी बात है। राष्ट्र हित में वो 500 रुपए में भी ले सकते हैं। हाँ। आप क्यों नहीं ले सकते? राष्ट्र हित क्यों? क्या है राष्ट्र हित? किसे कहते हो राष्ट्र हित? उसके बाप पे भी मोटरसाइकिल नहीं होगी जो कह रहा, पूछ लियो। और अगर वो कह रहा है तो समझ लेना उसका बाप सबसे बड़ा रिश्वतखोर होगा, क्योंकि जो ईमानदारी से पैसा कमाता है उसको पता चलता है महंगाई क्या है। और जिसके यहाँ रिश्वत आ रही हो, दलाली का पैसा आ रहा हो, तो भैया उसका तो कोई कहने वाला ही ना। पैसा तो आप पर भी खूब है। हाँ खूब है, हम पे तो, हम पे है ना। हम पे तो इतना है कि इस सरकार को खरीद दे, भगाओ कौन कौन सा बिक रहा। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? अपनी मर्जी से। कानून गरीब किसानों के लिए था। हाँ गरीब किसानों के लिए है कानून। हाँ, कि उनका हित हो जाएगा, भला हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? आय दोगुनी हो जाएगी ना। हाँ हो तो गई। अरे 40 से 80 रुपए लीटर से ऊपर डीजल हो गया तो आय दुगनी। 1800 का माल 800 में बिक गया, आय दुगनी। तो और क्या चाहिए? वो तो ये दोगुनी क्या, आप यहाँ बैठे हैं 3 महीने हो गए, घर जाइए ना। क्यों जा? उम्र भी ज्यादा है आपकी, तो क्या हो गया? गर्मी भी आ रही है, तो क्या हो गया? बताओ, आज तारे से पूछूंगा। तबीयत खराब हो जाएगी गर्मी में। तो क्या हो गया? मर जाएंगे? कौन सा देश खाली हो जगह शहीद हुए तो 200 लोग, किसने पूछा है? है? किसने पूछा है 200 लोग शहीद हुए? तो कोई बात नहीं, हमने पूछा। हमने जब ये किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। और जब तक ये धरती रहेगी और जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें हर देश का किसान याद करेगा। सरकार अपनी तरफ से मना कर चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा। एमएसपी की बात आप करना चाहते हैं तो एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, पर वो अपनी जुबान से विश्वास दिला रहे हैं कि एमएसपी रहेगी। हाँ है और है। देखिए, किसान था, किसान है, किसान रहेगा। सरकार मोदी पहले प्रधानमंत्री नहीं था, आज है, कल को नहीं रहेगा। रहेंगे। क्यों? उन्होंने कहा 50 साल, मंत्री बोल रहे हैं 50 साल में कोई नहीं अमित लाएगा। शाह कह रहे हैं कि वो 50 साल रहेंगे। अमित शाह, लिख लो, आज लिख के दे रहा हूँ उसी की भविष्यवाणी पे कि 50 साल तो ये अमित शाह जिंदा भी नहीं रहने का। बीजेपी तो रहेगी, है? बीजेपी रहेगी, उनकी विचारधारा रहेगी। हाँ विचारधारा। अभी पंजाब में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, देखा होगा। वहाँ क्यों ना बात करते था मैं, मुझे ऐसा में तो बाधा बनकर खड़े हो गए। क्या लगता कौन? 3 महीने से तो कौन? 3 महीने से तो आंदोलन किया
किया नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ भी आंदोलन करने की तैयारियां कर रहे हैं आप। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो क्यों चुनाव में वादा बन रहे? चुनाव करने दीजिए, प्रचार प्रसार करने दीजिए, उन्हें जीत जाएंगे एक बार और। बता कौन से हमने चुनाव प्रचार वाला वाहन पकड़ के आंदोलन में खड़ा कर रखा? आंदोलन करेंगे तो यही हाल होगा ना जो गाजीपुर बॉर्डर पर हो रखा है इस समय। तो उनका काम चुनाव करना है, चुनाव लड़े, हमारा काम आंदोलन करना है, आंदोलन करें। हम चाहे कश्मीर में करें चाहे बंगाल में करें, हमारी मर्जी। आंदोलन का कुछ नतीजा भी तो होना चाहिए ना। आंदोलन का नतीजा भी तो होना चाहिए। बैठे हैं बस 3 महीने होने जा रहे हैं, 11 दौर की वार्ता कर ली, वो भी विफल रही। इतना अड़ियल रवैया क्यों अपना लिया है? ट्रेन चलवा दो, सफर शुरू कर देंगे। चलवाओ ट्रेन। हरियाणा और पंजाब में अब जो एमएसपी का पैसा है वो सीधा खाते में आएगा। है? हरियाणा और पंजाब में अब केंद्र सरकार कह रही है जो एमएसपी का पैसा होता है वो अब सीधा खाते में आएगा। क्यों पहले दलाली में जा रहा था? पहले कहाँ जा रहा था? सीधा खाते में आएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब आप पहले, इससे पहले देख लो भाई, इससे पहले सरकार मान चुकी है कि वो दलाली में खा रही थी। पंजाब में जो निकाय चुनाव हुए उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, क्या इसे आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं? जहाँ जहाँ बीजेपी हारेगी वहीं वहीं किसान की कामयाबी होगी, और जहाँ जहाँ किसान नहीं जीत जाएगी वहाँ दलाली के पैसे से जीतेगी। अब हम ऐसा रखेंगे, इन्हीं का जूता और इन्हीं का सिर, ये किसान ने सोच लिया है। बंगाल के अंदर 2 खेमे बटे हुए हैं, एक जय श्री राम का और एक दुर्गा माता का। हम जय श्री राम बोलेंगे और फर्जियों को भगाएंगे। श्री राम इनके बाप के है, पैटर्न करा रखा। भगवान राम सबके हैं, हमारे भी हैं। ट्रैक्टर रैली करके जय श्री राम बोल के देशभक्त साबित कर रहे हो क्या? कौन? क्यों हम गद्दार हैं? गद्दार हैं? नहीं, कौन दे सर्टिफिकेट देशभक्ति का? ये देंगे गद्दार लोग, हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे? हम देशभक्ति के लोग हैं, और देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें किसी माई के लाल से नहीं चाहिए। जो हमें सर्टिफिकेट देने की बात करेगा, जूता उसकी खोपड़ी पे बजाएंगे। आपको कानून काले क्यों लग रहे हैं? आपको कानून सफेद क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सरकार बोल रही है। सरकार तो तुझे नौकरी भी दे रही थी, दे दी। क्या दे रही थी? 2 करोड़ नौकरी दे रही थी, दे दी। नौकरी छोड़ो, 2000 तो दिए ना। 15 लाख दे दिए, काला धन आ गया है। 2000 तो आए ना। क्या किस क्या है? अरे ये पुराने सवाल 55 साल से पूछते आ रहे हो, दूसरे नए सवाल लाओ। आप क्या चाह रहे हैं? किसान इतनी आत्महत्या करता था 65 साल से, कोई कानून की तो आवश्यकता थी ना, या उसी दौर के समय वही दौर चाहते हैं? सरकार से पूछ के आओ, इस पे आत्महत्या कैसे रुकेगी? जिस दिन से ये कानून आया है उससे ज्यादा आत्महत्या बढ़ गई है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि किसान भटक गए, उनको जागरूक करने की जरूरत है। तो करे आके आजा, आजा, हम तो मना कर रहे, आजा। भटकाओगे, भटक गए तो आके सुधार ले। फोन कॉल की बात करी तो थी, आपने करा ही नहीं फोन। फोन हमने करा, नंबर दिया तुमने है। किसान हूँ, हमेशा किसान के मुद्दे पर सरकार का विरोध करता रहूंगा जब तक जीऊंगा। किसान के विरोध में कोई भी कानून पास नहीं होने दूंगा। लगातार पत्रकार और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन पर गाज गिर रही है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो क्या हो गया? आना फ्री, जाना फ्री, सरकार पकड़ ले, खाना फ्री, और क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश में अभी उन्नाव में 3 बच्चियों के साथ जो कुछ अभी जघन्य अपराध हुआ, जहर देकर क्यों मार दिया गया? क्या लगता है उत्तर प्रदेश में राम राज्य? देखिए, शुरू में तुम ही लोगों ने बताया था वो बंधे हुई मिली है, तो जब से जहर दिया तो बांधने की क्या जरूरत थी? कुछ ना कुछ उसमें राज है। अगर उसकी सीबीआई जांच होगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज वे दलित की बेटी हो गई, कभी हिंदू की बेटी हो जाती है। आज हिंदू के ठेकेदार कहाँ हैं? क्यों नहीं बोल रहे? जो कहते थे और फेसबुक और उस पर लिखते थे मैं भी हिंदू, तो आज वो हिंदू खड़ा होकर दिखाए उन बेटियों के न्याय के लिए। आखिर ये आंदोलन
जहाँ पर दलित, मुस्लिम, हिंदू, हर धर्म के लोग यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन जब कभी किसी मुसलमान या किसी दलित के साथ जब अपराध होता है तो कुछ जो अपर क्लास के लोग हैं, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो ऐसे खुलकर मुखर होकर बात नहीं करते हैं। ये उनसे पूछो, वे डरते होंगे, हम तो डरते नहीं। देखिए, किसान कोई जाति नहीं है, किसान कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। जो खेती करता है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसान है, और किसान की कोई जाति नहीं। तो इसलिए सब लोग अपने अपने कानूनों के संबंध में आए हुए। अच्छा, बाबा रामदेव ने अभी आज इंटरव्यू में बोला है कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है वो सही है, क्योंकि लोग साइकिल से चलें और फिट रहेंगे, पैदल चलें, तो कहाँ तक सही है? तो रामदेव से पूछ के आओ कि आज के बाद हवाई जहाज में नहीं चलेगा, साइकिल से चलेगा। अगर रामदेव साइकिल से चले, हमेशा कभी भी किसी वाहन का इस्तेमाल ना करे, तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा 100 रुपये लीटर को। और अगर वो गद्दार एक दिन भी साइकिल के अलावा किसी चीज़ से चला, तो सबसे बड़ा गद्दार रामदेव होगा। वहीं असम चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो होंगे, जो उसमें अभी मुख्यमंत्री का पद का जो चेहरा है वो उतार नहीं रहे हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वो डर रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी। RSS का भेजना होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में भेज दिया, हरियाणा में भेज दिया, बम्बई में भेज दिया था पहले। तो डर है उन्हें। कौन कह रहा नंबर 1? किसने कह दिया? अवार्ड मिला। अवार्ड तो किसी को मिल जा, अवार्ड तो आजकल हिंदुस्तान में कुत्तों को भी मिला है। तो बीजेपी डर रही है, इसका मतलब हारने से? बीजेपी हारने से डर रही है पक्का। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ इन्हें किसानों का सामना करना पड़ेगा। किसान अब बख्शेगा नहीं। वो शहादत को अगर कोई भूल गया, किसान 200 से ज़्यादा किसान शहादत हुई है, जो किसान उन्हें भूल गया चुनाव के वक्त, समझ लेना वो इस देश का वफादार किसान नहीं है, वो गद्दार किसान है।